समझा? यही आएगा 360। अप्रोच कैसे लेना है? पहले सबसे पहले क्या ढूंढना है? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलेगा? नॉर्मल सेल्स का। नॉर्मल सेल्स कहां से मिलेगा? अब नॉर्मल को हटा दो। इज इट क्लियर? अब नॉर्मल को हटा दो और उसके बाद एक्चुअल जीपी कैसे मिला? नॉर्मल जीपी प्लस अब नॉर्मल गुड्स का जीपी। अब नॉर्मल गुड्स का जीपी क्या है पता है? समझ में आया क्या किया मैंने? अब नॉर्मल गुड्स के जीपी में क्या किया मैंने? 32,500 का गुड्स हैड सोल्ड फॉर 45, राइट? सो 12,500 एडिशनल 12,500। बोलो गया दिमाग में? एक और समय सिमिलर एक करेक्शन है उस सम में। 18 सम देखो, 18 सम, ऑल ऑफ यू चेक 18 सम। सम नंबर 18 देखो। आज चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सॉरी, खत्म करने वाले आज चैप्टर खत्म करने वाले। आज खत्म करने का है। देखो 18th वन देखो। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1/4/16 is 7 lakhs. Purchases from 1/4 to 31st March 34/60. Manufacturing expenses 7 lakhs. Sales 52,20,000. अभी सिर्फ इतना सा डेटा दे दिया होता और वो लास्ट लाइन पढ़ो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑन कॉस्ट मिला। मेक इट 50% ऑन कॉस्ट। 60%, sorry. 60% on cost. Gross profit on was 60% on cost. Cost मतलब कौन सा cost? COGS. COGS plus gross profit is equal to sales. मिला? तो अगर आपका इतना डेटा दिया होता 60% का था तो जीपी मिल जाता और ये भी मिल जाता, अपना क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाता। अब पढ़ो डेटा, पढ़ो क्या दिया है। At the time of valuing the stock on 31st March 16, what is that again? Last year. A sum of 60,000 was written off on a particular item which was bought for 2 lakhs. Means what? 2 lakh का आइटम था लेकिन आपने कितने पे वैल्यू किया? 140। और 140 पे वैल्यू किया मतलब 140 एनआर भी है। तो वो 140 पे वैल्यू हुआ है मतलब वो कहाँ इंक्लूडेड है पता है आपको? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं? 140 का पड़ा है और आपने इट वाज सोल्ड फॉर 160, तो 20 प्रॉफिट में बचा। इज दैट 20,000 प्रॉफिट 60% ऑन कॉस्ट? पॉसिबल ही नहीं है यार। 140 का 84,000 होता है, थोड़ी इतने पे बेचा है। अब नॉर्मल है ना वो, तो 140 का 160 में बेचा और बाकी सब किस में बेचा? 60। तो पहला अप्रोच क्या होगा आपका? फाइंड आउट योर नॉर्मल जीपी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेल्स कितना है? 50 to 20 है, माइनस 160 करो तो क्या मिलेगा? नॉर्मल सेल, फिर नॉर्मल जीपी। अच्छा, फिर टोटल जीपी कैसे मिलेगा आपको? क्या प्लस करोगे उसमें पता है? 140 प्लस करूं, 160 प्लस करूं कि 20,000? एग्जैक्टली। वाई? 140 का 160 में बेचा है तो 20 का प्रॉफिट। और फिर एक बार वो मिल जाए। नॉर्मल सेल्स आया 5 लाख कैसे? नॉर्मल सेल्स आर माइनस 7 लाख माइनस 1 लाख। वो सेल्स 50 to 20 माइनस 160। $50 लाख 60,000 आ रहा है क्या? प्लीज मिला 50 लाख 60,000 आ रहा है। ओके, गॉट इट।
फिर आपका नॉर्मल जीपी आएगा 50,60,000। ये समझ में आया क्या किया मैंने, ये क्यों किया, इसके साथ लेके ही सीधा मार देता तो मैं 60% तो पूरे पे आ जाता, लेकिन उसमें एक क्वांटिटी ऐसी है जो 60% पे नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कैच है, डायरेक्टली डोंट टेक 60% ऑफ 50,60,000, यू नो व्हाई, प्रॉफिट इज नॉट ऑन एसपी, प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट ना। तो इक्वेशन 100 plus 60 160 and your sales are 50,60,000, तो what is your cost बोलो या जीपी बोलो, जो भी ढूंढना, it will be 50,60,000 into 60 upon 160, कितना आ रहा है ये, तो अपना जीपी कितना आ रहा है, 18,97। डायरेक्टली भी कर सकते हो, 60/100 मत लेना, 60/160 लेना, ये किया है मैंने। हेलो 60/160, ये 160 है तो 60 कितना, कॉस्ट ढूंढने के बदले सीधा प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो, इंटू 60/160 करके देखो। 50,60,000 इंटू 60/160, यही आना चाहिए, 18,97,500। तो कॉस्ट है, अच्छा जीपी चाहिए, बराबर है ना। मैंने इंटू 100/160 नहीं किया, इधर इंटू 60/160 किया है ये यार। 50/60 इंटू 60/160 डायरेक्टली भी कर सकते, कॉस्ट ढूंढो फिर कॉस्ट को माइनस करो तो भी वही आएगा, इससे अच्छा डायरेक्टली यू कैन टेक ना 50,60,000 इंटू 60/160 तो भी सेम ही आएगा। 60/100 नहीं है, 60/160 है, वो 100/160 ले 60 मेरा 18,97,500। ये क्या हुआ, नॉर्मल जीपी, और टोटल जीपी क्या होगा आपका प्लस 20। अब नॉर्मल का कैसे मिला, 160 माइनस 140, सो आई थिंक यू गेट 19,17,500, इज दैट राइट, चेक, 19,17,500, गॉट इट, ये लो, ओके, नीला किनोई। अभी करते जाओ, जो डेटा दिया उसको छापते जाओ सीधा सीधा। ओपनिंग स्टॉक इज 7 लाख, इसमें सारा कुछ नॉर्मल और नॉर्मल सब पड़ा हुआ है। फिर आपका परचेज आर 3460, मैन्युफैक्चरिंग दिया है दैट इज 7 लाख, ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट मिला 19,17,500। व्हाट इज दिस टोटल, 67,77,500 minus 50 to 20 is 57,500. That's the value of यार दिमाग में कुछ अब नॉर्मल है ना, अब नॉर्मल उसको हटा दो, अब नॉर्मल को हटा दो सर, वो ही ध्यान रख, बाकी तो चिंदी है। ये ट्राई करो कुछ से, थर्ड सम ट्राई, थर्ड सम करो, थर्ड सम ट्राई करो, डेटा बराबर से इंटरप्रेट करो, ट्राई थर्ड सम। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का फर्क समझ में आया, सेल्स पे तो डायरेक्टली सेल्स का परसेंटेज, कॉस्ट पे तो 100 सर अगर सेम सम से तो
ले आज भी कौन नहीं है? वैदिक, क्या हो गया वैदिक को? आया तो था, मैच में तो था, और ढोलक के दोनों आए थे मैच। वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो सोशल मीडिया की वीडियो हुआ है ना वो रुद्र के केस में एक बार एब्सेंट और वीडियो ही नहीं हुआ अपलोड। अपलोड करने के पहले आपने डिलीट कर दिया। हाँ एक्चुअली कैसा रहता है, हाँ તમારી YouTube ચેનલ ઓપન છે તો કોઈ બી જોઈ શકે તમારા વિડિયો આપણે પણ આપણે અહીંયા આવીએ છીએ एब्सेंट होता है वो लोग भी नहीं देख रहे। सर्च करेगा ना तो बहुत मर मर के सर्च करना पड़ेगा, पता रहेगा तो ही मैंने सब्सक्राइब किया रहेगा या तुमने पहले देखा रहेगा वीडियो, इसलिए नया कोई बार वाला देखो वो सर्च करे मर जाएगा। सर्च कैसे करना, लिंक से आता है। और वो पढ़ा रहेगा, वो नोट्स रहेगा तो वो देखेगा तो समझ, नहीं तो सो जाएगा वो आदमी आधे घंटे। निकाल दो सर राशि और क्लास। क्या हो गया? आपके बारे में गंदा ना बोलिए। राशि ऐसा बोली नहीं। Yes, sir. Shut up. सर फोन में देख के इतना खुश क्यों हो रहे हो? सर ने चेहरे को मुस्कुरा कोई मिल गया। चलो गाइस, जीपी सूझा 1014500। ये टोटल है कि नॉर्मल? फाइनल। वो अब नॉर्मल का सीन समझा? अब नॉर्मल वाला पार्ट समझ आया? आपका 70,000 का गुड्स था, उस पे 27,500 आपका रिटर्न ऑफ है, मिला? तो 70 का 42,500 हुआ। 42,500 का आपने 65 में बेचा है, 12,500 पड़ा होगा। 22,500 तो जो भी नॉर्मल जीपी आया उसको 12,500 ऐड कर देना। हेलो, मिला कि नो आई? हाँ तो जीपी है ना 40% का 60% कर लो पड़ा, थोड़ा सा चेंज होएगा। जीपी परसेंटेज 40 का 60 कर दो। जीपी परसेंटेज 40 का 60 कर दो। 60% ले कुछ 140 240 डिवाइड बाय 100 1488 आ गई।
Shivan, पुढे कर. 15105. All of you take some number 9. चलो क्या है आंसर? 15 lakh 10,500. 3 lakh. अरे वो This is GP, right? Sir, this is stock. 363,500. GP कितना है अभी? 50 lakh 10,500. 15,10,500. 15 lakh 10,500. वो नया वाला फाइनल जीपी, नॉर्मल अब नॉर्मल सब मिला. दिस वॉज योर फिफ्थ वेराइटी. वेराइटी का गुंदड़ नहीं है ना दिमाग में. पहला क्या किया था? फीफो लिफो. दूसरा और कोइंसिडेंटली अब तक आया नहीं है फीफो लिफो. गुड चांसेस ऑफ कमिंग. फीफो लिफो आया ही नहीं अभी. और दूसरा आपने क्या किया था? यस नो यस नो. वो सबसे इम्पोर्टेंट है. यस नो यस नो अनफॉर्चुनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. देन फिजिकल टू फिजिकल स्टॉक किया था. वैसा था, माल आया माल गया. फिर हमने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस किया था. उसमें खाली फॉर्मूला ध्यान रखना है. जीपी परसेंटेज, जीपी अपॉन नेट सेल स्टॉक. फिर ये फिफ्थ वाला अभी अब नॉर्मल वाला. समझा? अभी लास्ट वेराइटी देखो. 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन एक्चुअली आपने पहले ही किया हुआ है. आपको आता है, सबको आता है 9th क्वेश्चन. आपने एक चैप्टर इसमें पूरा किया हुआ है. जरा देख के बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं. 9th क्वेश्चन देखो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बलराम showed a net profit of 9 lakhs after considering the closing stock of 2,55,000. इंग्लिश में समझ में आया क्या दिया? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज 9 लाख. 9 लाख का प्रॉफिट बनाया आपने. आफ्टर टेकिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000. 2,55,000 का क्लोजिंग स्टॉक था. 9 लाख का प्रॉफिट था. सही बात. अभी subsequently the following information was obtained from the scrutiny of the books. First one, purchases for the year included 25,000 paid for furniture over the shop. Second one, Balram gave away goods of value 60,000 donation. No entry was made in the books. Invoices for goods of 380 have been entered on 27 March, but the goods were not included in closing stock. Then in March 2016, goods of 3 lakhs sold and delivered were taken in the sales of April. And goods costing 1,05,000 were sent on sale or return basis in March at a margin of 33% on cost, though the approval was given in April. And these were taken as sales of March. उधर लिखो, find out the revised value of profit and closing stock. Find out the revised value of profit and closing stock. Find out the revised value of profit
and closing stock. Find out the revised value of profit and closing stock. मिला? कुछ क्लिक हुआ या ऐसा कुछ क्वेश्चन किया? In the current year, after trial balance or after final? याद आया? क्या करते थे? P&L adjustment. For which type of account? Expense and income. क्योंकि अगर उस साल के एक्सपेंस इनकम को ले लिया तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा. हमें पिछले साल का प्रॉफिट अफेक्ट करना है और पिछले साल का प्रॉफिट होता है कैपिटल में. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं P&L और फिर वो P&L एडजस्टमेंट को डाल देते हैं उठा के कैपिटल. याद आया? वही करना है, रेक्टिफिकेशन करना है. रेक्टिफिकेशन के बाद रिवाइज प्रॉफिट ढूंढना है. कैसे करते थे रिवाइज प्रॉफिट? P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ तो ऐड, डेबिट हुआ तो माइनस. अच्छा, यहाँ पे एक बार चीज एक्स्ट्रा है, स्टॉक का भी रिवाइज वैल्यू ढूंढना है. स्टॉक का भी रिवाइज वैल्यू ढूंढना है, वो भी बहुत सिंपल है. एंट्रीज में मुझे बता, स्टॉक जैसा है. अगर स्टॉक डेबिट हो रहा है एंट्रीज में तो, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना. तो सबसे पहले रेक्टिफाइड एंट्रीज लिख दो. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये वर्किंग नोट में रहेगा. ओके, ये वर्किंग नोट फॉर्म में रहेगा. अभी मैं वो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट सब नहीं कर रहा हूँ. आपको अगर तकलीफ हो रही है बनाने में तो कर लो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट. हमें थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन से करते हैं, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट एरर्स नहीं है. देखो फर्स्ट वाला, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड्स 25,000 पेड फॉर फर्नीचर ऑफ द शॉप. तो आपने फर्नीचर खरीदा था, गलती से परचेज में डाल दिया. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर बाइंग फर्नीचर? फर्नीचर टू बैंक या कैश, और गलती से हमारा परचेज टू बैंक, रिवर्स हो गया बैंक टू परचेज. तो रेक्टिफाइड क्या हो? फर्नीचर टू परचेज. सो फर्नीचर टू परचेज का हो जाएगा फर्नीचर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. करेक्ट. फर्नीचर टू परचेज का फर्नीचर टू P&L एडजस्टमेंट, ये समझ में आया पहला वाला. दिस इज 25,000. अंडरस्टूड? Got it? Okay. Then Balram gave away goods valued at 60,000 as donations for which no entry was made in the books of account. What is the entry for goods given as donations? What is the entry for goods distributed as free sum?